पहले जो बात हो रही है कंप्लीट करने दो। बात को समझो कि मैं पूछ क्या रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ। मैं अमिताभ बच्चन पूछ रहा हूँ या शाहरुख खान? माननीय रमन सिंह जी आए थे हमारे और घोषणा भी किया, हाँ हमारी अच्छा, आपके प्रोटेस्ट में आए थे? जी आंदोलन में? बिल्कुल। और अच्छा। जी और बोला भी कि चलो करेंगे देखेंगे, लेकिन आज ये सब कुर्सी पाने के लिए आप कुछ भी बोलेंगे क्या? पशुपालन मंत्री महोदय से अनेक बार गुहार लगाया, लेकिन आज तक हमें केवल झूठे आश्वासन। अभी अब कैसे कहें कि गौ माता के सच्ची वही सेवक है। गौ माता कहने से नहीं। 26 साल हम जवान थे उस समय, 17 साल के थे। अभी भी जवानी है, दाढ़ी मतलब नहीं। बाल काले करवाए हो। तो साथ कृषि और पशुपालन मंत्री बदल गए सर। मेघाराम साहू, चंद्रशेखर साहू, ब्रिजमोहन अग्रवाल, नलकी राम कंवर। देखिए, यही मुख्यमंत्री या रमन सिंह या किसी भी मंत्री का लड़का हम जैसे होते तो क्या वैसी छोड़ देते? इतने साल गौ माता करके सब जयकारा लगाते हैं और इधर गौ सेवक भूखे मर रहे हैं सर। उनका भी तो ध्यान होना चाहिए सर। लाख रुपए दिया है। वो तो सब प्राइवेट वालों को दिया है। जो आपने 1460 गौधाम के लिए घोषणा किया, उसके लिए आपने क्या किया? 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने हमारे पीठ में हाथ रख के पेट में लात मारा है। मुझे हाथ रख के पेट में लात मारा है। पशुधन विकास विभाग के मंत्रालय के द्वारा हमें पत्र प्रेषित हुआ है, उसमें स्पष्ट लिखा है गौ सेवक प्राइवेट आई वर्कर को प्राथमिकता। उसका बताना चाहूँगा 13,126 रुपया भी स्वीकृति दिए हैं आयोग के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा। चरवाहों को 10-11 लेकिन कब मिलेगा? आज तक कट रही है ना। आप कितने समय लगेगा? तो है ना जी, आप यहाँ के हैं, जब किसान लोग खाल लेके अपने घर से गाय जी थोड़ा गौ माता मानते हैं, गाय बाहर में नहीं जाएगी तो कटेगी कहाँ, मरेगी कहाँ? आज राजनांदगांव में एक बड़ा आयोजन रहा है। श्री गौशाला पिंजरा पोल के माध्यम से किया गया। 100 साल से ज़्यादा भी इस संस्था को हो गए हैं। इस संस्था ने आज जो काम किया है वो अपने आप में बेमिसाल हो सकता है। गौशालों को लेकर अलग अलग क्षेत्र में काम किया। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो वर्तमान में स्पीकर है, विधानसभा अध्यक्ष है, कृषि मंत्री भी थे रामविचार नेताम, और गौ आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये बातें हो गई, घोषणा भी हुई। 50-60 लाख रुपए दान में दी गए और 75 लाख रुपए उनको सरकार से मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच में छत्तीसगढ़ के जो पशुधन मित्र है वो आए हुए हैं। उनकी मुलाकात में भी अपनी अर्जी लेके आया है। बोल रहे 25-26 साल से सेवा दे रहे हैं और इन्हीं से जानते हैं कि 25-26 साल के बाद क्या मिला। अभी वो अध्यक्ष से बात किए हैं तो इनका लेटर है, अब देते जा रहे हैं। हम भी ले लिए हैं, हम भी कुछ कर नहीं पाएंगे, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। हमको मालूम है, आप भी देखोगे अपने घर में मुंगोड़ी, भजिया, पकोड़ा, चिकन, मटन खा के सो जाओगे। ये ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। न मंत्री सुनता है न संतरी सुनता है। हम लोग सुनने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग तक भेज रहे हैं, नहीं तो भाषणों में कैद होकर रह जाएंगे और ये लोग जो बताएंगे वो केवल कहानी के समय दफन हो जाएंगे। चलिए, क्या नाम है? नाम क्या है? मेरा नाम भूषण कुमार देवांगन, रायपुर जिला तिल्दा ब्लॉक से हूँ। विगत मैं 25 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, एक प्राइवेट वर्कर के रूप में। अभी सरकार ने जो 8 अगस्त 2025 को जो गोधाम योजना लाया था धरातल पे, अभी तक वो जमीनी स्तर पर चालू नहीं हुआ है। गौ माता पूरा एक बेहद सहारा हो गए हैं। जिस जगह जाओ बैठी रहती है रोड में, और एक्सीडेंट आए समय हमारे परिवार के सदस्य अपनी ही पहचान होते रहते हैं। तो जिसके कारण मैं सरकार से बार बार गुहार लगाता हूं कि अति शीघ्र गौ माता के लिए एक निश्चित जगह गोधाम वो तो शुरू दे करें। दिए। गौ माता के लिए बोल रहा हूँ, आप तो अपने लिए बोल रहे हो, मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ। आप अपने लिए आए हो कि गौ माता के लिए आए हो? ये पहले बता दो, तय करो पहले। आप कंफ्यूज क्रिएट कर रहे हो अपने आप को और मेरे को भी। खुद के लिए आए हो कि गौधाम की जमीन मांगने आए हो? अब खुद के लिए आए हैं। एक मिनट, आप गोधाम आपसे कुछ इधर आ जाओ, आप आ जाओ, इधर आ जाओ। पहले जो बात हो रही है कंप्लीट करने दो। बात को समझो कि मैं पूछ क्या रहा हूँ, बोल क्या रहे हैं। मैं अमिताभ बच्चन पूछ रहा हूँ या शाहरुख खान बता रहा हूँ, समझ में? चलिए। जी, मैं चंद्रशेखर सिंह राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पशुधन मित्र संघ है। और विगत हम लोग 27 साल से छत्तीसगढ़ पशुधन विकास विभाग में कार्य आधारित मानदेय पर कार्य करते हैं। और इसी बीच में छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के पहल पर 8 अगस्त 2025 को योजना लाया गया, गोधाम योजना। और
1460 का भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा हुआ। फिर 14 मार्च 2026 को 29 वर्चुअल गौधाम का शुभारंभ भी किया। मेरा यही कहना है कि जब आपने 29 शुभारंभ किए, 1460 भी कर दिए और एक धरातल में नहीं आना, और उस बीच में आज हम जैसे गौ सेवक प्राइवेट कृत्रिम गर्भधान कार्यकर्ता को आपने नियुक्ति भी देने की बात कही और कागज भी दिया हमें, पर धरातल में नहीं आया। आज 50 साल 55 साल सब होते जा रहे हैं इस गौ माता की सेवा, पर हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमें एक निश्चित मासिक मानदेय भी दिया जाए, साथ में गौधाम में नियुक्ति भी किया जाए, ताकि हम परिवार का पालन पोषण कर सकें। ना इसमें बीमा है, ना कोई प्रकार का प्रावधान है। आज हम कहीं कार्य करके आ रहे हैं तो कहीं पे एक्सीडेंट होते हैं, हमारे कई साथी मृत्यु के द्वार चले गए हैं, लेकिन विभाग के द्वारा, शासन के द्वारा एक कफन के लिए पैसा भी नहीं मिल पाता है। तो आपके मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि अति शीघ्र गौ माता को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरा 1460। कितने लोग हैं? जी हम लोग 1250 हैं। आज कितने लोग आए? आज हम लोग करीब करीब 20 से 25 लोग हैं। मुलाकात हुई? अब मुलाकात नहीं हो पाया सर, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि हमें जाने का नहीं मिल पाया। इसके पहले कहाँ अर्जी लगाई थी आप? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से करीब 7 से 8 बार मिला। अभी वाले की बात? हाँ अभी और इसके पहले जब माननीय रमन सिंह जी थे तो उसके बाद भी 2 बार गए। भूपेश जी के समय? भूपेश समय के हमें मौका भी नहीं मिला, लेकिन भूपेश समय के समय हमने 2 महीना वहाँ पे पूरा तालाब में हड़ताल किए। लेकिन यही मुख्य माननीय रमन सिंह जी आए थे हमारे और घोषणा भी किया। हाँ हमारी अच्छा, आपके प्रोटेस्ट में आए थे? जी आंदोलन में? बिल्कुल। और अच्छा। जी और बोला भी कि चलो करेंगे, देखेंगे। लेकिन आज ये सब कुर्सी पाने के लिए आप कुछ भी बोलेंगे क्या? अब कैसे कहें कि गौ माता के सच्ची वही सेवक है? गौ माता कहने से नहीं, मतलब भाषणबाजी चल रही? भाषणबाजी बिल्कुल चल रही है सर। मैं आपको बता दूं, हमें 1 रुपया भी मासिक मानदेय नहीं मिलते। कार्य आधारित पे हमारा जीवन रोजी रोटी चल रहा है। वो भी ऐसा नहीं कि हर महीना मिले, पर हम विभाग का बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। रीढ़ की हड्डी है और विभाग के कार्य को हम करेंगे, करते रहेंगे। बस यही मेरा। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ हसरत है बोलने की? जी हाँ, आप तो बुला लो, क्या नाम है? मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग विगत 26 वर्षों से शासन पशुधन विकास विभाग में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। हम लोग नस्ल सुधार के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, टीकाकरण, शासन का जितना भी योजना है हम लोग बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इसके एवज में हमें केवल कार्य आधारित मानदेय मिलता है, वो भी जब बजट आ जाए। अभी तो 3-3 साल का बजट का हम लोग का पैसा नहीं मिल पाया है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमें भी एक निश्चित मासिक मानदेय मिले। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री महोदय, पशुपालन मंत्री महोदय से अनेक बार गुहार लगाया, लेकिन आज तक हमें केवल झूठे आश्वासन। अभी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की, जी। क्या बोले? कुछ आश्वासन दिए कि क्या? वो तो अब गौ सेवा आयोग का प्रारूप ही चेंज करके बता। नाम मालूम है उनका? विशेषर पटेल जी। अच्छा चलिए, वो साथी को बुला लीजिए, क्या नाम है? तो हम चाहते हैं कि शासन के द्वारा हमें एक निश्चित मासिक मानदेय मिले, जिससे कि हम लोग भी, हमारे बाल बच्चे भी सम्मानजनक ढंग से जीवन जी सके। क्या नाम है आपका? हम चलिए सुनत रहे, तो बताइए। मेरा नाम पूनम चंद वर्मा है और मैं कहाँ रहते लखनऊ हैं? जिला का अध्यक्ष हूँ। घर कहाँ है आप? मेरा घर रामजनगढ़ ब्लॉक, कार्य क्षेत्र? लिटिया ग्राम पंचायत लिटिया। देखिए सर, ये बहुत दुख और विडम्बना की बात है। 26 साल किसको बोलते हैं? 26 साल हम जवान थे उस समय, 17 साल के थे। अभी भी जवानी है? नहीं। बाल काले करवाए हो? तो छोड़िए सर, और आज की उम्र को देखिए, हम 47 साल के हो गए हैं। हमारे बच्चे बीवी क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे? ये तो अपने पास थोड़ा बहुत खेत है, उसे कमा लेते हैं, उसमें जीवन हल्का फुल्का चल जाता है। लेकिन विडम्बना है, सोच के देखिए, यही मुख्यमंत्री या रमन सिंह या किसी भी मंत्री का लड़का हम जैसे होते तो क्या वैसी छोड़ देते? ये बात तो है। तोड़ भी तो आप ही लोग देते हो यार, सभी कोई भी पार्टी को। नहीं सर, आप
इस टाइप का हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। बिना वोट दिए कोई मंत्री बन ही नहीं सकता। नहीं, वोट तो देते हैं सर, लेकिन वोट इसलिए देते हैं कि अच्छा सा काम करे, और वहाँ जाके अच्छा तो कर रहे, 75 लाख रुपए दिए है। वो तो सब प्राइवेट वालों को दिया है। जो आपने 1460 गौधाम के लिए घोषणा की है, उसके लिए आपने क्या किया? ये बात बोले, बात अब है। समझ में आया कि प्राइवेट वाले को आपने क्या बोला। प्राइवेट वालों को तो वाह वाह है और सरकारी वालों को जा है। चलिए आप क्या कुछ बोलेंगे? बोलो। बस इधर आओ, तो बोले कहाँ जाते, इधर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश साहू है। मैं कहाँ रहते हो आप? मेरा गांव डोंगर गांव पास है साल है, और पूर्व राजनांदगांव जिले का अध्यक्ष भी थे। क्या बोलना चाहिए? देखो सर, हम लोग 1997-98 में पूर्व एमपी सरकार दिग्विजय सिंह माननी गौधाम गौ सेवक पद लाया था, और पशु विभाग से संबंधित है सर हम लोग का। ये बात तो सब बता रहे हैं, अब अपनी बात कुछ बताओ। हाँ, तो कि क्या मांग करना चाहते हैं? हमें एक निश्चित मानदेय दिया जाए, और 26 साल से मांग करते आ रहे हैं। तो अभी तो दिए क्या पैसा? हमको नहीं दिए। इसको दिए? सिर्फ गौशाला पिंजरा पोल वाला है, या गौधाम जहाँ जहाँ अपने को गाय का तो बचाना है। गाय को बचाना है, तो हम भी कैसे करेंगे? जिंदगी जिएंगे नहीं सर, अपने परिवार है, बाल देते बच्चा होंगे है। ये लोग कुछ देते होंगे ना? साथ साथ कृषि और पशुपालन मंत्री बदल गए सर। मेघाराम साहू, चंद्रशेखर साहू, ब्रिजमोहन अग्रवाल, ननकी राम कंवर ने भी डॉक्टर रमन सिंह के पास जाके बोला था सर कि इन लोग का काम कर दिया। अगर ऐसी आप बार बार मांग करते 26 अगर नहीं माने तो फिर अगला आप क्या ऐसा कदम उठाना चाहते हैं? हम तो काम करने के लिए, बंद करने के लिए ऐलान भी किए थे सर। थोड़ी फर्क पड़ेगा सरकार को। सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी धरातल में गांव में जाके देखो ना सर, कितने जानवर अभी खुला घूम रहे हैं। किसानों का फसल बर्बाद हो रहा है, और मेन किसी के जीवन में सर इतने साल गौ माता करके सब जयकारा लगाते हैं, और इधर गौ सेवक भूखे मर रहे हैं सर। उनका भी तो ध्यान होना चाहिए सरकार को। सरकार के पास बजट नहीं है इतना। क्या नाम है? विनोद कुमार लाउते। बोले लाओ। नाराजगी इसलिए कि भाई हम धरातल गांव पंचायत ग्रामीण रूरल ऑफ इंडिया, कहने को कुछ नहीं है, विकास के नाम से सब ढकोसला है। जिस प्रकार से 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने हमारे पीठ में हाथ रख के पेट में लात मारा है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि वो 2026 में गौधाम योजना को पुनः धरती में कौन आया था? आपका हाथ पीठ में हाथ रख के पेट में लात मारा? ननकी राम कंवर जी समय तत्कालीन मंत्री थे। अभी तो मंत्री? अभी तो खैर रामचरण नाम। अच्छा, वो आए थे अभी गौ से, क्या बोले? अब वो तो बोले आश्वस्त करके गए ना। भरोसा है? अब भरोसा तो है उन पे। प्रोटेस्ट कर रहे थे, कहाँ प्रोटेस्ट किए थे आप लोगों ने? दिल्ली में। दिल्ली में किए थे कि रायपुर में किए थे? रायपुर में भी किए थे 2005 में। अच्छा, क्या नाम, क्या बोलना चाहेंगे आप? अब कुछ नहीं, जितना जल्दी हो सके गौधाम योजना को लागू करे। चलिए, तो पशुधन मित्र है और ये लोग आए थे अपनी मांग के लिए। इनका कहना ऐसा है कि 27 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट संस्थाओं को भले दे दिया, लेकिन हम 27 साल से दे रहे हैं। अनेक मंत्री के पास आए हैं, यहाँ पे 75 लाख रुपए संस्था को दिए गए, 51 लाख रुपए प्राइवेट लोगों ने दान किया, लेकिन 27 साल से भटक रहे हैं। तमाम जगह प्रोटेस्ट किए हैं, चाहे दिल्ली हो या रायपुर, केवल भरोसा दिए, पीठ में हाथ रखे और पेट में लात मार दिए। अखिलेश नाम है मेरा। छत्तीसगढ़ मित्र है, छत्तीसगढ़ सपना मित्र। ये आपके सामने अपनी समस्या बता रहे हैं, आयोग के अध्यक्ष है, आप लंबे समय से काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी राशि सरकार की ओर से गौशाला को दे रही है, तो जीवित व्यक्ति को ले क्या? ये तो बोल रहे हैं आपके सामने, रोना रो रहे हैं। जीवित व्यक्ति से संबंध क्या है? मरे व्यक्ति थोड़ी पूछेंगे आपसे। नहीं, जीवित व्यक्ति मरे व्यक्ति से क्या संबंध है? हमारे बारे में पूछिए, गाय के बारे में पूछिए। गाय की जब है पशुधन वाले, तो उन्हीं के बारे में पूछे। जीवित व्यक्ति आपसे पूछे, इतना बड़ा सवाल है आपने कि जीवित होने का प्रमाण दे रहे कि हम जिंदा है, लेकिन हम लोग महरूम है आपकी सेवा से, आप लोगों के तरफ से। ये ऐसा इनका कहना है। ऐसा नहीं है, सरकार जो है योजना कर रही है, वो गोधाम योजना में अभी 151 स्वीकृत हुआ है, और अतिशीघ्र वो संख्या बढ़ेगी। ये पंचायतों को अधिकार दिया है, पंचायत सरपंचों के माध्यम से सरपंच चला सकते हैं, और स्वयंसेवी संस्था, पहले सरपंच को अधिकार रहेगा, उसके बाद स्व सहायता समूह, उसके बाद फिर स्वयंसेवी संस्था। इस प्रकार से उसमें है। और 3 से 5 गोधाम में एक जो गौ सेवक है उनकी नियुक्ति होगी। इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप में हो रहा है। हम 3 बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, जैसे मैं आज बताया। पहला बिंदु है, गाय कहीं न कहीं संरक्षण में रहे, इधर उधर भटके ना, सड़क में ना रहे, उसमें गाय मर रही है, लोग मर रहे हैं, तो वो गाय कहीं न कहीं आश्रय में रहे, किसी आश्रय में। और दूसरा है, गाय जो है
उपयोगी कीमती बनाने के लिए गोबर गोमूत्र का प्रशिक्षण, इसके लिए 100 जिला स्तर में प्रशिक्षण पहले चरण में हो रहा है और विकास खंड स्तर पर 100 ऐसा पूरा ये जिला समिति और खंड समिति बनी हुई है मॉनिटरिंग करने के लिए। उसके बाद एक व्यापक जन जागरण के माध्यम से लोगों को बताना पड़ेगा कि जो गाय जो है उसको छोड़िए मत, गाय माता कहते हैं तो घर में रखिए, उससे अपने धरती माता बीमार हो गई है, अनाधिकृत रासायनिक खाद्यों का उपयोग कर रहे हैं, उसका विकल्प ये है कि जैविक खेती रासायनिक खेती को छोड़ करके जैविक खेती करें, इसके लिए गोबर गोमूत्र का उपयोग करें, इसका प्रशिक्षण दें और इससे जो नाना प्रकार की बीमारियां व्याधियां आ रही है उससे मुक्ति मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारी सभी समस्याओं का निदान गाय माता इसको रक्षा करिए, ऐसे जन जागरण के माध्यम से कार्य करने की योजना है। उस योजना में सरकार द्रुत गति से बढ़ रही है। अब जैसे ये गौ सेवकों का है, ये जैसी जैसी गोधाम की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे इनकी नियुक्ति होती जाएगी। अभी कुछ लोगों का हम परिवार वाले क्या करें, पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है गाय के लिए सोच रहे हो, विकल्प करेंगे। क्या बोल मालूम है उनको, समय हम लोग तो मर रहे हैं, आपके कान के पास भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है बोल रहे आपके। क्या है ये सारी बातें जो है गौ सेवा आयोग गौ सेवा नहीं कर सकती, उसके लिए सब प्रशासन है, प्रशासन लगा हुआ है। जो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है उसके बारे में मैंने बताया। मतलब लोग मरते हैं तो मरे, और क्या तनख्वाह मिल नहीं रही है। चलिए ठीक है, मानदेय की बात लेकर आए हैं ना ये अपनी समस्या रखने के लिए, और आप गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष। मानदेय मेरे यहाँ से किसका रुका हुआ बताओ, एक भी का नहीं रुका है हमारे यहाँ से, सभी का जो मानदेय है ना जो अधिकृत है वो सब जा रहा है। बस ये गौ सेवा कर रहे हैं, इनके लिए आप बात कब आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्हें भी गौ सेवा के ही रूप में है और ये पशुधन विभाग के अंतर्गत आता है, ये सब वहाँ पर रखे विषय हैं। हमारे कई साथी मृत के द्वार चले गए हैं, लेकिन विभाग के द्वारा शासन के द्वारा एक कफन के लिए पैसा भी नहीं मिल पाता है।